अब बात उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की और नए नए बने मुख्य सचिव एसपी गोयल की। एसपी गोयल इस समय यूपी की ब्यूरोक्रेसी के सबसे वरिष्ठ अफसर हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। वो पिछले 8 सालों से मुख्यमंत्री के कार्यालय में तैनात रहे हैं और उनका एक बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव है। प्रदेश में हर अफसर के बारे में उनको अच्छी जानकारी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में रहे हैं और इससे वो प्रशासनिक मशीनरी को बेहतर ढंग से चला पाएंगे और किस अफसर को कहाँ फिट करना है इसमें भी वो कामयाब होंगे। बात हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। जब 2017 में योगी की सरकार बनी थी तब बहुत सारे नाम चल रहे थे। उस समय एसपी गोयल केंद्र में थे। वो भारत सरकार से यूपी आए और उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया और उसके बाद से वो सीएम कार्यालय में रहकर चुपचाप काम करते रहे। बहुत लाइमलाइट वाले अफसर नहीं हैं, कैमरे के सामने नहीं आते हैं और वहीं पर वो प्रमोशन पाकर एसीएस बने, यानी कि अपर मुख्य सचिव बने और वो पंचम तल में मुख्यमंत्री के कार्यालय में लगातार बने रहे। उनका जो कार्यकाल है वो लगभग 18 महीने का होगा। 31 जनवरी 2027 में उनका रिटायरमेंट होगा और जब वो रिटायरमेंट का वक्त आएगा उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी, यानी कि आचार संहिता लग चुकी होगी। तो ये भी संभव है कि गोयल 1.5 साल से आगे भी, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी उत्तर प्रदेश में काम करते रहें और उनको सेवा विस्तार मिल जाए। एसपी गोयल सरल स्वभाव के अफसर रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने में भी काम करने में भी, और उनकी लोकप्रियता इस मामले से समझी जा सकती है कि वो प्रदेश में देवरिया, मथुरा, इटावा, प्रयागराज और अलीगढ़ में लंबे समय तक डीएम रहे हैं। जब मायावती की सरकार थी तब भी वो एक बार सीएम कार्यालय में तैनात रहे और तब वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी थे शशांक शेखर सिंह। उस समय भी गोयल की कार्यशैली शशांक शेखर सिंह को काफ़ी पसंद थी और वो उनके भरोसेमंद और करीबी अफसरों में गिने जाने लगे थे। 2014 में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए और फिर तब वापस लौटे जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने। केंद्र में रहने के दौरान वह मानव संसाधन विभाग में रहे और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उनकी अच्छी पैठ मानी गई। तो इसीलिए उनको दिल्ली से लाकर मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब वो ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष अफसर हैं। अब यूपी में वो जो चाहेंगे वो होगा, क्योंकि अब रिजल्ट उनको देना है। वो इस नौकरशाही के सबसे वरिष्ठ हैं। सीनियरिटी के आधार पर उनका मुख्य सचिव बनाया जाना एकदम जायज़ है, क्योंकि उनका हक भी बनता था। कई और नाम चले, लेकिन एसपी गोयल ही इस पद के सबसे स्वाभाविक हकदार थे और यही वक्त का तकाजा भी था। सीएम कार्यालय ने ये निर्णय करके अफसरों को एक मैसेज भी दिया कि सीनियरिटी और आदमी की वरिष्ठता, विश्वसनीयता का सबका सम्मान होता रहेगा। योगी सरकार ने उनको मुख्य सचिव बनाने के साथ साथ औद्योगिक विकास विभाग का आयुक्त भी बनाया है, आईआईडीसी, और उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं यूपीडा, उसके भी सीईओ का भी चार्ज उनको दिया है। यानी कि बहुत साफ है कि एसपी गोयल मनोज सिंह की ही तरह पूरी तरह अधिकार संपन्न हैं, ताकतवर हैं और उत्तर प्रदेश में उनको काम करने की, यूपी स्टेट के विकास की गाड़ी को दौड़ाने की पूरी छूट और आज़ादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। हालांकि जब कोई किसी पद पर आता है तो बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं, डे बाय डे में भी आती है, ब्यूरोक्रेसी की आती है, प्रदेश की आती है। उस पर उनको निर्णय भी त्वरित लेना होगा। उनके पहले का अफसर एक ऐसी छाप छोड़ कर गया है जो चीज़ों को तेजी से निपटाते थे।
अब उसी स्पीड से एसपी गोयल की भी तुलना होगी। तो चेन ऑफ कमांड बदल गई है, चेहरा बदल गया है और उस चेहरे में क्षमताएं बहुत हैं। गोयल के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये मानते हैं कि वो बोलते कम हैं, वो लोगों को डांटते भी कम हैं, लेकिन उनकी कलम बहुत मजबूत चलती है, उनके निर्णय बहुत फास्ट होते हैं और वो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सबको साथ लेकर चलने की एक बहुत बड़ी क्षमता और कला रखते हैं। ये उनको गॉड का गिफ्ट भी है। तो उत्तर प्रदेश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, इस उम्मीद के साथ उनको यूपी में चीफ सेक्रेटरी का पद सौंपा गया है और यूपी नई ऊंचाइयों पर जाएगा, देश में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करेगा। हम सब लोग इस बात की उम्मीद एसपी गोयल से करते हैं।